नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम विशेष वेलकम करते हैं। सॉरी आपका नाम? सनी सनी रूपानी। सनी रूपानी, इनको हार्दिक स्वागत करेंगे। और एक्चुअली ये जो भगवद गीता क्लास अभी हो रहा है ये एक एडवांस लेवल पर हो रहा है एक्चुअली। मतलब ये फर्स्ट टाइम हमने एक ओवरव्यू देख लिया। एक्चुअली ये टेंपल में जो रहते हैं उनके लिए एक्चुअली मतलब मतलब आप आए हैं तो एक बार आपको भी थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस देने के लिए इनवाइट किया था। बट ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है। ये सेकंड थर्ड टाइम जब भगवद गीता पढ़ेंगे तब ये होता है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब भगवद गीता पढ़ेंगे इतना डिटेल में नहीं जाता है। वो जो क्लास है फर्स्ट टाइम वालों के लिए वो तो उनके लिए अलग होता था लॉकडाउन से पहले। अभी लॉकडाउन हो रहा है वो नहीं कर पा रहे हैं। बट वो मेरे मतलब ये जो लेक्चर होता है ये तो अपलोड होता है यूट्यूब में। तो सो दैट्स बट स्टिल आप समझ सकते हैं। अभी हम 11वें अध्याय में एक्चुअली। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू कैच समथिंग। कुछ क्वेश्चंस किसी को भी अगर कुछ होता है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। आप हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। और ठीक है, तो आज 32 नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे 11वें अध्याय का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को याद है कल क्या हमने चर्चा किया था? भगवान का विराट रूप देख के अर्जुन थोड़ा भयभीत है। तो वो बोल रहा है कि मतलब सभी जिन को उसने पहले देखा था वो सभी भगवान के इस रूप को देख के भयभीत हैं। 11 रुद्र 12 आदित्य ये सब भी आश्चर्य से देख रहे हैं भगवान कि ये सब कैसे आ गया। और फिर बाद में भी बोलता है कि इसलिए भी वो ज़्यादा चिंतित हो जाता है वो, क्योंकि जब वो देखता है कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र भीष्म और दुर्योधन सब भगवान के मुख में मतलब दांतों में पीस रहे हैं, इस तरह से वो देखता है। तो उसको देख के वो डर जाता है। और बाद में फिर भगवान से वो रिक्वेस्ट करता है कि आप बताइए मुझे कि आप कौन हैं, ऐसा करके वो एट द एंड पूछता है। फिर एक दो चीज़ और बोली थी श्लोक से बहुत महत्वपूर्ण वो कि जिस तरह से सारी नदियों की तरंगे सारी जिस तरह से समुद्र में प्रवेश करती है उसी तरह से सब महान योद्धा इस युद्ध में जो दिख रहे हैं वो सब आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। और एक और बोला था कि वो पतंग जिस तरह से पतंग आँख की ओर आकर्षित होता है उसी तरह से ऐसा दिख रहा है कि सब आपके मुख में प्रविष्ट होने के लिए तत्पर हैं, आ रहे हैं। वेरी गुड। तो अभी इस श्लोक से फिर भगवान बोलना स्टार्ट करेंगे। बोलिए श्री भगवान वाच। हिंदी गीता है तो दे देना एक्स्ट्रा।
शेयर कर सकते हैं आप। नीचे मत रखिए, उसको उठा लीजिए अपने। हाँ, ऐसा हाथ में पकड़ लीजिए। Or else you can use this. श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो। जोर से बोलिए। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तो अर्जुन ने पूछा, विश्वरूप जो भगवान का अपना विश्वरूप होता है वो दिखाया। तो फिर अर्जुन अभी पूछने लगे कि आप कौन हो। हाँ, और आप कौन हो और आपका उद्देश्य क्या है, ये दो प्रश्न पूछे। तो अब भगवान जवाब दे रहे हैं उसका। कालोऽस्मि, मैं काल हूँ, अस्मि यानी हूँ, कालोऽस्मि लोक क्षयकृत यानी लोक का क्षय करने वाला, क्षय यानी खत्म करने वाला, प्रवृद्ध हो बहुत महान। काल इतने महान है कि तो सबको खत्म कर देता है, जहाँ तक ब्रह्मा जी को भी खत्म कर देता है। ब्रह्मा जी का भी आयु होता है, वो भी अपने आयु के बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं, कोई नहीं बच सकता। लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त है यानी सभी लोगों को खत्म करने के लिए अभी मैं लगा हुआ हूँ। अभी इसलिए ये जो विश्वरूप है, भगवान का विराट रूप जो है, वो कोई प्यारा रूप नहीं है, मतलब कोई सुंदर और कोई मतलब मनमोहक एंड लविंग रूप नहीं है, वो बहुत भयानक रूप है। क्यों भयानक रूप है? क्योंकि वो सबको खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। किसी को जब खत्म करते हैं तो बहुत प्यार से नहीं करते हैं उग्र रूप में रहते हैं। तो ये बहुत उग्र रूप है भगवान का, सबसे डरावना, क्योंकि सब कुछ खत्म कर देते हैं। हाँ, ऋतेऽपि त्वाम, ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, आपको छोड़कर, ऋतेऽपि त्वाम आप अकेले छोड़कर यहाँ जितने योद्धा हैं सब खत्म होने वाले हैं। न भविष्यन्ति सर्वे, ये सब रहने वाले नहीं हैं। ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, प्रत्यनीकेषु यानी आपके प्रतिद्वंद्वी जितने योद्धा हैं, अपोजिट पार्टी में जितने योद्धा हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। यहाँ जो भी उपस्थित हैं, कोई भी बचने वाला नहीं है। The Supreme Personality of Godhead said, "Time I am the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. With the exception of you, all the soldiers here on both sides will be slain." मतलब आपके अलावा बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो अब प्रश्न ये आ सकता है कि अर्जुन तो भगवान को जानते हैं, दोस्त हैं, मतलब मित्र हैं, पहले से बचपन से ही जानते हैं एक दूसरे को, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली सिर्फ जानता नहीं, जानने का बात नहीं, बट लेकिन सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं। हाँ, और जो 5 पांडव थे उनमें से जो बड़े 2 जो हैं, युधिष्ठिर और भीम, ये दोनों तो बड़े थे कृष्ण से, तो इसलिए कृष्ण जब पांडवों से मिलने जाते थे, युधिष्ठिर और भीम के पैर छूते थे और अर्जुन से गले मिलते थे, और नकुल और सहदेव वो कृष्ण के पैर छूते थे क्योंकि वो जूनियर थे। ऐसा, तो इतने क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन क्यों अर्जुन फिर पूछ रहे कि आप कौन हो? ये तो अजीब सी बात है, तो आप उनको पहले से जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हैं? बहुत क्लोज रिलेशनशिप भी है। और इसका मतलब ये है कि कृष्ण ने जो रूप अभी दिखाया वो रूप कभी नहीं दिखाया, इसीलिए ये थोड़ा पजल्ड हो गया, ये क्या है, कौन हो, ऐसा। और ये इतना भयानक रूप क्यों लिए हो, क्यों मतलब ऐसे इस रूप में आए हो? तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ, कठोपनिषद में बोलते हैं
कठोपनिषद में बताते हैं कि सब कुछ खत्म कर देता है परम भगवान। यस्य ब्रह्म च क्षरं च उभे भवत ओडनः यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। तो भगवान अपने भोजन के रूप में सबको खाते हैं, सभी लोगों को खाते हैं, यानी जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको खत्म कर देते हैं भगवान। और ऑफ कोर्स यहाँ समझना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय यानी गुण का ब्राह्मण, जन्म का ब्राह्मण नहीं, क्योंकि जनरली जब ब्राह्मण बोलते हैं तो लोगों के मन में ऐसा रहता है कि ब्राह्मण का मतलब कुल में पैदा होना ब्राह्मण, ऐसा नहीं। ब्राह्मण जिसके अंदर ब्राह्मण के लक्षण होते हैं, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हो, वो ब्राह्मण है। बट एनीवे वो एक अलग बात है। ये सबको भगवान खाते हैं। ऑल डिवोरिंग जाइंट, सबको खत्म करने वाला बहुत महान विभत्स स्वरूप है। तो अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था ना, पहले युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन अभी भगवान दिखा रहे हैं कि तुम युद्ध करो या ना करो, ये सब मरने वाले हैं। इसलिए आगे बोलने वाले निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अगले श्लोक में आएगा। ये तो मरने ही वाले हैं, गारंटीड है। मैंने ऑलरेडी मार चुका हूं, बस समय की गैप है, ऑलरेडी मर चुके हैं, वो दिखा रहे हैं। तो भगवान हर काम करते हैं, तो हमारा चॉइस सिर्फ इतना ही है कि क्या हम भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं या हम अपनी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। दैट्स द चॉइस, राइट। जो होना है वो तो होगा ही, बट हम किसके इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं। हम क्या भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं। भगवान के इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, धर्म को स्थापन करने में मदद करना। हमको जो भी शक्ति, जो भी एबिलिटीज दिया गया है भगवान के द्वारा, उसको धर्म का स्थापन करने में हम यूज करना चाहते हैं या उसके विपरीत यूज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली दुर्योधन तो मरेगा, गारंटीड है, भगवान ने पहले दिखा दिया। लेकिन क्या आप भगवान के मिशन में शामिल होकर भगवान को के ओर से लड़ना चाहते हो या दूसरे पार्टी से लड़ना चाहते हो? दोनों स्थिति में जो होने वाला वो तो फिक्स्ड है, पर आपकी चॉइस के अनुसार आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, राइट। ठीक है, अगले श्लोक में देखते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् यानी इसीलिए, त्वम उत्तिष्ठ यानी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यशो लभस्व यश प्राप्त करो, यश को लाभ करो। जित्वा शत्रुन शत्रुओं को जीत कर, भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, भुङ्क्ष्व यानी भोग करो, ये समृद्ध राज्य को भोग करो। मयैव एते निहिता पूर्वमेव, ये पहले से ही मैंने इसको डिसाइड कर लिया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, सिर्फ निमित्त बनो। निमित्त का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, जस्ट द कॉज। हाँ, निमित्त यानी आपके लिए। ये किसके निमित्त? जैसे आप मान लीजिए कोई गिफ्ट लाए, तो ये किसके निमित्त लाए, यानी किसके लिए? तो निमित्त मात्र भव यानी आप कारण बनो, यानी आपके निमित्त ये युद्ध हो रहा है, मतलब आपके लिए युद्ध हो रहा है, तो सिर्फ निमित्त है। समझ गए ना? सो बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट। तो हर चीज के पीछे एक भगवान का प्लान है और वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो
हमारा चॉइस इतना है कि क्या हम भगवान को खुश करने के लिए काम करें या हम खुद अपने आप को खुश करने के लिए काम करें। हम अपने आप को खुश करने के लिए काम करेंगे, यानी अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए अगर काम करेंगे तो वो माया का जीवन है, और वही भगवान को खुश करने के लिए जिएंगे तो वो भक्ति है। तो यही चॉइस हम सबके पास है, राइट। तो भगवान को खुश करने के लिए जीना मतलब क्या है? हाँ, इट मीन्स जो भगवान चाहते हैं वैसा काम करना। भगवान कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? भगवान ये चाहते हैं कि हम समझे कि हर वस्तु और हर व्यक्ति भगवान की प्रॉपर्टी है और उनके लिए यूज करना चाहिए। जैसे कोई सुंदर फूल है, वो फूल को आप दो तरीके से देख सकते हो, क्या ये फूल मेरे लिए बना हुआ है या मैं इसको एंजॉय करूं। तो उसका दूसरा तरीका, ये फूल कितना सुंदर है, इसको भगवान की सेवा में लगाएं। सो एक ही वस्तु, सो अगर उसको आप खुद भोग करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को अपनी एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हो, तो दैट इज मटेरियल कॉन्शियसनेस, मटेरियल चेतना है। अगर वही चीज़ आप भगवान की संतुष्टि के लिए यूज करना चाहते हो, दैट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। समझिए, इतना ही सिंपल फर्क है और कुछ नहीं। आपका घर है, आप सोचते हो ये मेरा घर है, तो मटेरियल कॉन्शियसनेस। लेकिन सोचते हैं ये भगवान का घर है। इसी प्रकार से मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, इवन मेरा शरीर है। ये भी हम सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मेरा शरीर, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं ये मेरा बॉडी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी बॉडी को हम कितना एब्यूज़ करते हैं, राइट। कुछ भी अनसन खाते हैं, कुछ भी, हाँ, उसको अब्यूज़ करते हैं, कई तरीके से अब्यूज़ करते हैं। लेकिन ये बॉडी को जब देखेंगे, ये बॉडी एक्चुअली भगवान की प्रॉपर्टी है, तो तब उसको अब्यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको हर चीज़ को ये ऐसा देखना है कि ये भगवान की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए उनकी सेवा में यूज़ करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यूज़ करना चाहिए। तो दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, और कुछ नहीं। हाँ, और वो कैसे हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हम उनको प्रेम करेंगे। हाँ, हम किसी को प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? हर चीज़ उनके लिए करते हैं, भले हमको तकलीफ हो या हमको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन उनको अच्छा लगता हो तो उनके लिए वो करते हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड लव। तो भगवान यही चाहते हैं। तो जब हम हर चीज़ भगवान की खुशी के लिए कम करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान भी कई गुना ज़्यादा हमें खुश करने के लिए कोशिश करेंगे। यानी भगवान अपने भक्तों का, इसलिए उनका नाम है भक्तवत्सल। भक्त तो हर चीज़ भगवान के लिए करता है और भगवान भी उनके लिए करते हैं। अभी ये अर्जुन, ये क्या बोल रहे हैं, सब तुम्हारे अलावा सब मरने वाले हैं, बोले ना, तुम्हारे अलावा यहाँ जो है सब मरने वाले हैं। तो मतलब भगवान मेक श्योर करना चाहता है अर्जुन कभी भी नहीं हारे, पांडव कभी नहीं हारे, क्योंकि पांडवों को इतना भगवान प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि पांडव भी उतने शरणागत हैं भगवान के प्रति। यद्यपि इनकी सेना छोटी है, उन्हें कितना षड्यंत्र रचा है वहाँ, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन सब मिलकर कितने बार, हर बार भगवान ने बचाया, हर बार। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी कितने बार, कितने तरीके से अर्जुन को बचाते हैं। वो जयद्रथ का स्टोरी पता है ना? जयद्रथ जब वो अभिमन्यु को मारने में वो मदद करता है, कि उसके कारण एक्चुअली अभिमन्यु की मृत्यु होती है। अभिमन्यु को तो 7 महारथी मारते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए पीछे पीछे वो जा रहे थे पांडव, 4 पांडव। अर्जुन तो दूर थे, तो इसलिए चारों पांडव अभिमन्यु के पीछे पीछे जा रहे थे चक्रव्यूह में उनको बचाने के लिए। लेकिन शिवजी के वर से जयद्रथ ने रोक दिया चारों पांडवों को। शिवजी ने वर दिया, एक दिन आप अर्जुन को छोड़ के बाकी चारों पांडवों को रोक सकते हो। उनने वर तो ये मांगा था कि मैं अर्जुन का वध करूँ, पांडवों का वध करूँ। तो शिवजी ने बोला ये संभव नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली कृष्ण से प्रोटेक्टेड है, तो उनका वध करना तो संभव नहीं है।
लेकिन एक दिन के लिए आप चारों पांडवों को, अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों को रोक सकते हो युद्ध में, मार डाल नहीं सकते हो लेकिन रोक सकते हो। तो वो उस दिन था, उन्होंने चक्रव्यूह बनाया और अर्जुन को बहुत दूर ले गए कोई चैलेंज करके। तो अर्जुन को कोई चैलेंज करेगा तो उनको उत्तर देना पड़ेगा, फिर वो गए बहुत दूर उनसे लड़ने। फिर ये चारों पांडव यहाँ थे, तो चक्रव्यूह को भेद करना किसी को नहीं आता था, सिर्फ इसको आता था, अर्जुन और अभिमन्यु को आता था। अभिमन्यु तो अंदर गया, तो ये बोले हम भी पीछे पीछे चलते हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन इतने में जयद्रथ आ गया, व्यूह बंद हो गया, फिर वो अकेला अंदर चला गया। और हमको पता है कैसे उनको छल से मार देते हैं। तो आने के बाद, वापस आने के बाद अर्जुन देखकर उस दिन शपथ लेता है, कल शाम सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूँगा, यानी अग्नि में अपने आप को डाल दूँगा। तो ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया और रात को आराम से सो गया। लेकिन टेंशन भगवान को, अभी इतना बड़ा शपथ ले लिया, कैसे शपथ ले लिया। ये तो खबर उनको भी पहुंच गई थी ना, तो जयद्रथ को मारना, नहीं मारेगा तो अर्जुन मरेगा। तो ये जानकर वो लोग क्या करेंगे, उसको छुपा लेंगे कहीं दूर, और सारी सेना को, सभी को आगे खड़े कर देंगे, सबको मारने के बाद ही वहां तक पहुंच पाओगे। तो ये तो असंभव है, तुम ऐसे ऐसे शपथ लेते हो मुझे पूछे बिना। फिर उन्होंने मतलब स्टार्ट कर दिया, फिर युद्ध स्टार्ट हुआ बहुत देर तक। फिर ऐसा हो गया, फिर ये असंभव था एक्चुअली, वो तो अंदर था एक्चुअली, युद्ध भूमि में भी नहीं था। तो उससे पहले भीष्म, द्रोण इत्यादि सब महारथी सब वहाँ पर थे, कैसे वहाँ तक पहुँचे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने, आपको पता है ना क्या हुआ। ये हुआ कि सूर्यास्त होने का समय हो गया, तब तक जयद्रथ दिखाई नहीं दिया। तो फिर क्या किया भगवान ने, अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया, ऐसा लग रहा है सूर्यास्त हो गया। तो सूर्यास्त हो गया और युद्ध खत्म हो गया, शंख भी बज गया। तो फिर लोग सोचे कि अब तो गया अर्जुन। और इतना खुशी में सब लोग बाहर आ गए, जयद्रथ भी बाहर आ गया और सब खुशी मनाने लगे। तो कृष्ण बोले देखो जयद्रथ वहाँ है, मारो आप उसको। तो ये तो धर्म के विरुद्ध है, सूर्यास्त के बाद नहीं मारना चाहिए। और उन्होंने शपथ भी ये था कि सूर्यास्त से पहले मारूंगा। तो लेकिन भगवान ने बोला तो वही परम धर्म है, तो विश्वास के साथ उन्होंने मारा, लेकिन ऐसा मारो कि उसका सर नीचे ना गिरे। वो जाके उनके पिताजी जो हैं, जयद्रथ के पिता, उन्होंने भी एक वर मांगा था कि जो भी मेरा बेटा जयद्रथ का सर तोड़ के जमीन पर गिराएगा वो खुद मरेगा, जो मारेगा वो खुद मरेगा, उसका सर फूट जाएगा और मर जाएगा ऐसा। तो कृष्ण ने बोला तुम अर्जुन उसका सर अलग करो, लेकिन वो जाके उनके पिताजी जो हैं अभी भी हैं हिमालयों में तपस्या करो। तो वो सर उड़ते हुए जाने से उनके गोद में गिरना चाहिए, ऐसा मारा। तो उन्होंने ऐसा अस्त्र मारा कि उसका सर कटा और जाकर उनके पिताजी के गोद में गिरा। और वो ध्यान में थे, अचानक गोद में कुछ गिरता है तो उठते हैं, तो वो ध्यान से उठे, अचानक ये क्या हुआ। तो उनके हाथ से ही उनका बेटे का सर नीचे गिरा और उनका सर फट गया। इस तरह से अर्जुन बच गया। और इतने में सब लोग सोचे ये अर्जुन कैसे कैसे कर सकता है कि सूर्यास्त के बाद मारना। तो फिर तब सुदर्शन चक्र हटा दिया, तो समझ में सूर्य देव भी अस्त नहीं हुआ। अभी कुछ मिनट बाकी था, हो गया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा कई बार भगवान ने बचाया। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ कर रहे थे वो भगवान के लिए कर रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे। इसीलिए पहले ही अर्जुन ने बोल दिया ना, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे राज्य नहीं चाहिए, दुर्योधन को भोगने दो राज्य, हमको कोई राज्य नहीं चाहिए, हम भीख मांग के जिएंगे, लेकिन हमारे रिश्तेदार गुरुजन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। तो मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं है। युद्ध कर रहा है तो क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि भगवान चाहते हैं और धर्म का स्थापना करना, इसलिए। तो उसी प्रकार से हम भी जब जो भी जीवन में करेंगे, अगर भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं
तो क्या होता है? हरे कृष्ण। तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो सही चेतना है। हर चीज करना चाहिए, लेकिन अपने लिए जब हम अपने आप को केंद्र में बनाते हैं, हम सब चीज मेरे लिए, मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मटेरियल कॉन्शियसनेस। और उससे बाहर आके कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना है, हर चीज कृष्ण की खुशी के लिए। यही लाइफ का गोल है कि हर क्षण हर पल भगवान को याद कर सके, खाते सोते पीते चलते खेलते घूमते काम करते हैं, हर समय 24 आवर्स भगवान को याद करना। मैं ये वो मन आदत हमने पहले देखा 12वें अध्याय में, मैं ये वो मन आदत सा मन मेरे में लगाओ, मैं ये बुद्धि में निवास है, बुद्धि भी मुझ में लगाओ, यही पर अल्टीमेट गोल है हर योग का। तो वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? जल्दी 24 घंटे क्या हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, इस स्थिति में नहीं सोच पाते, इसलिए हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? अभ्यास। अभ्यास, अभ्यास योग। इसका मतलब क्या है? कोशिश करते रहना चाहिए। साधना भक्ति, कोशिश करते रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? नियमित रूप से। जैसे हम 24 घंटे भगवान के बारे में नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए एक निर्धारित समय तो हम उसको डाल मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिवोट कर सकते हैं ना। हम 24 घंटे नहीं सोच पाते, इसलिए सुबह साधना करते हैं। जैसे हम लोग मंदिर में रहते हैं, हमारी साधना होती है सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक कम से कम। मंगल आरती, फिर जपा, फिर भागवतम क्लास, भगवद गीता, ये सब एटलीस्ट 9 बजे तक तो हमारा कॉन्शियसनेस पूरा, कोई फ़ोन कॉल नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एकदम वी आर कम्प्लीटली फिक्स्ड इन थिंकिंग अबाउट कृष्णा। तो इससे क्या होगा? हम एटलीस्ट वो उसका कोशिश कर रहे हैं। और एकादशी आती है तो ज़्यादा समय, तो ऐसा ऐसा करते 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 क्या होगा? धीरे 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 बाकी टाइम पे हम सोचने लगेंगे। और कभी कभी अगर भूल गया तो हम सोचते हैं अरे भूल गया, कुछ देर के लिए भूल गया। भगवान को याद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भगवान को याद करना। भगवान को याद करने का मतलब है जो भी हम करते हैं उसका उद्देश्य को याद करना कि ये भगवान की संतुष्टि के लिए। एक भक्त एक इस्कॉन टेम्पल का कहीं निर्माण हो रहा था, तो बोले अरे दिन भर ये काम करने में मैं तो यही सोचता हूँ ना, सीमेंट कहाँ है, ईंट कहाँ है, गिट्टी कहाँ है, भगवान के बारे में क्या सोचता हूँ? बोले नहीं, भगवान के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए सोचोगे, ऐसा नहीं। जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को के साथ भगवान के क्या संबंध है, वो संबंध को याद रखो। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, उसको याद रखना। वो भी कृष्ण को याद रखने के बराबर है। अगर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है? भगवान की संतुष्टि। वो उसको याद करते हुए उस तरह से कनेक्शन, भगवान के साथ उस कनेक्शन को जोड़ना, वो भी भगवान को याद करने का बराबर ही है। अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन तो ऐसा नहीं कि कृष्ण को ध्यान कर रहा था, वो तो तीर चला रहा था। और वो युद्ध में ऐसा तीर चलाना पड़ता है कि 10 दिशाओं में से तीर आते हैं। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को भी आप थोड़ा इनअटेंटिव हो जाए तो खत्म। तो आपको इतना अटेंटिव होना पड़ता है कहाँ से तीर आ रहे, कहाँ, इसलिए सव्यसाची दोनों हाथ से वो तीर चला सकते हैं। और इतना फास्ट तीर चलाते हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा क्षण पे उन्होंने बाण निकाला, कौन सा क्षण पे उन्होंने छोड़ा। जब फैन घूमता है ना, आप बोल सकते हो कौन सा पंखुड़ी कहाँ है। इतना फास्ट चलता है कि ऐसा लगता है कि गोल घूम रहा है। ऐसे ही लगता था कि वो जब तीर चलाते थे ऐसा लगता था कि इधर से चला रहे हैं कि इधर से चला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। इतना फास्ट चलाते थे। तो उसमें क्या वो भगवान को बांसुरी बजाते हुए ऐसे सोच सकते हैं? नहीं, वो यही देखना पड़ेगा आगे क्या चल रहा है। बट 100% कृष्ण कॉन्शियस थे। क्यों? क्योंकि वो जो तीर चला रहे हैं उसमें उनको मालूम है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किन के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कृष्णा कॉन्शियस मतलब काम छोड़ के अब ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं। तो काम करते हो लेकिन वो काम क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, कैसे करना है, उसको समझते हुए, उस
उद्देश्य को प्योर रखते हुए, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। पर वो करने के लिए आपको डेली कुछ समय इसके लिए निर्धारित करना पड़ेगा जिसमें डायरेक्टली भगवान के बारे में सोच सकते हो। वो तो इनडायरेक्ट हुआ ना, लेकिन डायरेक्टली सोचने के लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा, तभी बाकी टाइम पे आप 24 घंटे याद कर पाना वो संभव नहीं है, क्योंकि हम भगवान को प्रेम नहीं करते हैं, हम अपनी इंद्रियों को प्रेम करते हैं। वास्तविकता है हम अपनी इंद्रियों को ही प्रेम करते हैं। थोड़ा सा शरीर को थोड़ा तकलीफ हो गया, थोड़ा मन में थोड़ा तकलीफ हो गया, भगवान को भूल जाएंगे, है कि नहीं? तो हम तो कह नहीं सकते हैं कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो प्रेम डेवलप करने की साधना करनी पड़ेगी। वो साधना क्या है? भक्ति योग की साधना है, जिसमें हम भगवान का नाम जप करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, भक्तों का संग, ये सब क्यों? उस साधना है जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं टू लव कृष्णा। लोग बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पर ऐसा होता नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ऐसा होता है। बट एक्चुअली लव जो है ग्रेजुअली डेवलप होती है, लव ग्रेजुअली डेवलप होती है, एकदम से ऐसा नहीं कि देख लिया बस एकदम लव हो गया, ऐसा नहीं। वो अट्रैक्शन है, लेकिन लव जो है, लव का मतलब क्या है? आप दूसरे व्यक्ति के खुशी के लिए उसी को चाहना, यू टू प्रायोरिटाइज द अदर पर्सन्स हैप्पीनेस ओवर योर्स। आपकी खुशी मेरे लिए अपनी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लव। और वो लव ऐसा एकदम से नहीं आता, तो उसके लिए साधना इसलिए करते हैं, धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा लव डेवलप करें। सो यही है, तो इसके लिए हमको डेली साधना करना पड़ेगा। वो साधना में क्या आता है? भक्ति योग, चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना, कीर्तन करना, भगवद गीता इत्यादि भागवतम सुनना पढ़ना, भक्तों के एसोसिएशन में। तो उससे क्या होगा? हमारा साधना हो रही है धीरे 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 धीरे, ये डेवलपिंग आवर लव फॉर कृष्ण। एंड बाकी टाइम जो भी हम करते हैं वो भी धीरे धीरे करके हम उसको कृष्णाइज करते हैं, राइट? सो यही है। विल गो नेक्स्ट श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। जेतासि, जेता मतलब जेतासि, आप जीतोगे, सपत्नान मतलब आपके विरोधियों को आप जीतोगे, मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं भगवान जो होने वाला होता है। किन किन को? द्रोणम च, द्रोण को भी, भीष्म को भी, भीष्मम से जयद्रथम से, जयद्रथ, जयद्रथ अभी तब तक नहीं मरा था ना, अभी तो मरने वाला है। वो जीतोगे, भगवान ने पहले ही बता दिया, इसलिए अर्जुन आराम से सो रहा था प्रतिज्ञा लेके। तो जयद्रथम से, कर्णम, कर्ण को भी, तथा अन्यान भी योधवीरा, अन्य योधवीरों को भी, मया हतान, मेरे द्वारा हत है वो, एक्चुअली मैंने मारा उन सब। त्वम जहिमा व्यथिष्ठा, आप जीत लो, लेकिन एक्चुअली उनको मैंने ही मारा। मां व्यतिष्ठा यानी चिंता मत करो। युद्धस्व, युद्ध करो, ऐसा। गॉट इट? तो इसलिए परपोर्ट थोड़ा पढ़ लेता हूँ, छोटा सा है। एवरी प्लान इज मेड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। आपके पास हिंदी वाला है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश में। Every plan is made by the Supreme Personality of Godhead, but He is so kind and merciful to His devotees that He wants to give the credit to His devotees who carry out His plan according to His desire. मतलब हर प्लान भगवान बनाते हैं, हर चीज़ भगवान करते हैं एक्चुअली, लेकिन वो इतने काइंड होते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के डिज़ायर के अनुसार चलता है उनको क्रेडिट देते हैं।
कि उनने किया, क्रेडिट उनको देते हैं। अच्छा लीडर कौन होता है? जो क्रेडिट अपनी टीम को देता है। हाँ। सुनते हैं ना, कोई कंपनी खड़ा कर दिया, आपने किया, आपने सब कुछ किया वगैरह, नहीं, इट्स अ टीम एफर्ट, सबने किया, मैं भी उसका पार्ट था, सबने अपना अपना रोल प्ले किया। ऐसा भगवान भी एक्चुअली भगवान करते हैं, लेकिन क्रेडिट अर्जुन को देते हैं कि आप उनने किया ऐसा। तो कोई प्रश्न पूछ सकते, सब कुछ भगवान करते हैं तो उससे अगर कोई गलत भी कर रहा है तो वो भी भगवान कर रहा है, तो दंड इनको क्यों दे रहे हैं? अगर कोई चोरी कर रहा है, बोले उसको पकड़ा मारोगे, बोले नहीं नहीं मैंने नहीं किया है, तो भगवान सब कुछ करता है ना, भगवान की इच्छा से सब कुछ होती है, मुझसे चोरी भी भगवान ने कराया, तो भगवान को दंड दो, मुझे क्यों दंड दे रहे? क्या कहते हैं? भगवान क्रेडिट दे रहे हैं तो पनिशमेंट भी होगी। अभी और कोई हेमंत ब्रो? फ्री विल भी तो दिया है, फ्री विल कर लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, भगवान की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होती है, लेकिन आपको क्या इच्छा करना है उसमें आपको फ्रीडम है। भगवान वहाँ वहाँ इंटरफियर नहीं करते, है ना। भगवान हर चीज़ करते हैं, लेकिन आपको जो फ्रीडम दिया है, आपको जो फ्री विल बोलते हैं उसको, फ्री विल जो दिया है, उसमें भगवान इंटरफियर नहीं करते, वो आपके हाथ में छोड़ दिया कि आपको क्या चॉइस करना है। तो आप जब चूज करते हो सही या गलत, तो तब भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, ठीक है करो, और तब भगवान के एनर्जीज काम करने लगते हैं। तो एक्चुअली काम तो भगवान ने ही किया, लेकिन आपने सिर्फ क्या किया? चूज किया, इच्छा किया। हाँ, got it? तो अगर आप इच्छा करते हो तो भगवान का सैंक्शन नहीं होगा, तो आप इच्छा करके भी वो काम नहीं हो पाता। आप इच्छा करने मात्र से काम नहीं हो जाता, काम तब होता है जब भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान तभी वो काम को सैंक्शन करेंगे जब आप डिजायर करते हो, चूज आपने किया, इसलिए उसके रिजल्ट आपको लेनी पड़ेगी। ओके, ऑलराइट। सो जो अपनी चॉइस भगवान की संतुष्टि के लिए यूज करते हैं, उनको भगवान क्रेडिट देते हैं, राइट। और जैसे आपने कहा, जो भगवान की इच्छा के अनुसार यूज नहीं करते हैं, तो उनको उसका ब्लेम भी लेना पड़ेगा। Life should therefore move on in such a way that everyone acts in Krishna consciousness and understands the Supreme Personality of Godhead through the medium of a spiritual master. The plans of the Supreme Personality of Godhead are understood by His mercy. And this is beautiful. ये लाइन देखिए, बहुत सुंदर लाइन। The plans of the Supreme Personality of Godhead are understood by His mercy, and the plans of the devotees are as good as His plans. हाँ, तो भगवान का प्लान क्या है, कैसे समझ में आता है? गुरु के माध्यम से समझ में आता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका प्लान भगवान का प्लान के बराबर है। क्यों? क्योंकि भक्त जो प्लान करते हैं तो भगवान की खुशी के लिए प्लान करते हैं ना, तो इसलिए भक्तों का प्लान जो है वो भगवान का ही प्लान है। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, उन्होंने आज्ञा दिया था कि आप विदेश में जाकर प्रीचिंग करो। 70 साल तक नहीं कर पाए। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी क्या किए? प्लान बनाए कि अमेरिका जाऊंगा, प्रचार करूंगा। कोई सक्सेसफुल होने वाला मामला है कि 70 साल की उम्र में उस समय पर बिना कोई पैसे के, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे और बहुत सारे इन्वेस्ट करके कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। 40 रुपये लेकर गए, वो 40 रुपये वापस भी लेके आया एज इट इज़। 40 रुपये लेकर गए 1965 में, एट द एज ऑफ 70, और प्लान बनाया कि एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनाना है, उसमें अमेरिकन, यूरोपियन, सब लोग। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया, तो ये तो इम्पॉसिबल था एक्चुअली। और वो भी उन दिनों तो वेजिटेरियंस भी नहीं थे अमेरिका में, मोस्टली नॉन वेजिटेरियन थे सब। वेजिटेरियन फूड भी बहुत मुश्किल से मिलता था। फिर भी प्रभुपाद जी अपने इस प्रिंसिपल्स को फॉलो किए
कहाँ रहना है वो भी नहीं पता था उनको, ना कोई शिष्य थे ना कोई कुछ थे, बस 12 साल और थे दुनिया में। तो इन 12 सालों में हाउ डिड ही डू इट? बिकॉज उनका प्लान को भगवान ने अपना प्लान बना लिया, या भगवान का प्लान को उनने अपना प्लान बना लिया, इसलिए उनका प्लान को भगवान ने भी अपना प्लान बना लिया। भक्त क्या करता है? फुल्ली सरेंडर करता है ना। आप जो चाहते हो भगवान, आई एम रेडी, आप मुझे भिखारी बनाओ या राजा बनाओ, आपकी इच्छा, मुझे कोई आसक्ति नहीं, मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ जिससे आपकी खुशी हो। तो भगवान भी उसी प्रकार से उनको रेसिप्रोकेट किए, और एज पर डिजायर ऑफ हिज गुरु, उनके गुरु के डिजायर था ना, या और उनके गुरु के डिजायर था, इसलिए वो अमेरिका जाना चाहते थे। ऐसा नहीं कि अमेरिका में रह के थोड़ा मस्ती करना है उनको तो वो उनके गुरु की आज्ञा है इसलिए गए थे अमेरिका, उनकी खुशी के लिए। तो इसलिए उनके आशीर्वाद भी मिला उनके माध्यम से, एंड इट वाज सक्सेस। सो प्लान्स ऑफ हिज डिवोटीज आर एज गुड एज हिज प्लान्स। तो अर्जुन का डिजायर था सुभद्रा को शादी करने का, भगवान का भी ऐसे ही डिजायर था, लेकिन बलराम जी का प्लान अलग था। बलराम जी ने बोला दुर्योधन से करना, दुर्योधन का बेटा नहीं, दुर्योधन से सॉरी। तो फिर भगवान ने खुद अर्जुन को एडवाइस किया, आप एक काम करो, आप लेके जाओ उसको। तो आया एकदम से, वो एक्चुअली एक ब्राह्मण के रूप में आया था और बलराम जी ने उनको स्वागत किया, एक सन्यासी के रूप में आया था ना, उनको स्वागत किया और सुभद्रा को उनकी सेवा में लगाया और वो बस वो पूजा कर रहे थे, एकदम से लेके चले गए और बलराम जी बस बोले चलो सारे शस्त्र उठाओ, आज खत्म, अर्जुन का कहानी खत्म। तो कृष्ण बोले क्यों, एक काम करो, शस्त्र छोड़ दो, फल फूल ले जाओ फल फूल ले जाके उनको स्वागत करके ला तो बलराम जी मान लिए, ठीक है कृष्ण जो बोलते हैं। तो भक्तों का प्लान भगवान का प्लान होता है। जब हम भगवान को फुल्ली सरेंडर करते हैं, भगवान भी ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। ऑलराइट, सो one should follow such plans and be victorious in the struggle for existence. भक्तों का प्लान को हमें फॉलो करना चाहिए, तब हम सक्सेसफुल होंगे। और उसी प्रकार से प्रभुपाद जी जो चाहते थे वो अगर हम करेंगे तो सक्सेस इज गारंटीड। लेकिन हमारा अपना कुछ अलग प्लान है तो सक्सेस नहीं है। ये हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी जो चाहते हैं, गुरु जी जो चाहते हैं, अगर जब करेंगे तो उसमें मर्सी मिलती है और चीज़ें ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं कि जो मिरेकल्स है, ऐसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, राइट। सो नेक्स्ट, संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। तो ये हो गया, भगवान ने बोल दिया। अब संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, इसको नरेट कर रहे हैं ना, अर्जुन और कृष्ण का संवाद को कौन किसको नरेट कर रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र को नरेट कर रहे हैं। तब संजय बोल रहे धृतराष्ट्र को, एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, वचनम केशवस्य, केशव के वचन को, कृतांजलि ही, अंजलि यानी ये, कृतांजलि यानी ऐसा करके, वेपमाना, वेपमाना यानी कांपते हुए, वो डरावना रूप है ना विश्वरूप, कांपते हुए, किरीटी अर्जुन का नाम। अर्जुन के 10 नाम है मालूम? कौन से? हनुमान जी के भी 10 नाम है। अर्जुन के 7 नाम है, हनुमान जी के 10 नाम। हनुमान जी के 10 नाम में एक नाम है फल्गुण सखा, यानी अर्जुन का फ्रेंड है हनुमान जी
फल्गुण सखा। अर्जुन कैसे फ्रेंड बन गया वो एक अलग कहानी है, वो बाद में कभी चर्चा करेंगे। बट रामेष्ट फल्गुण सखा, यानी वो यहाँ पर अर्जुन के साथ नाम है, एक नाम है किरीटी। तो नमस्कृत्वा, नमस्कार करके, भूय एव, फिर से नमस्कार करके कृष्ण को क्या बोले, एव आह कृष्णम, कृष्णम यानी कृष्ण को आह यानी बोलने लगे। सगदगदम, गदगदम यानी गदगद वचन बोलते हैं। गदगद वचन का मतलब गला, मतलब पूरा क्लियर नहीं है। बहुत जब बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत भय में रहते हैं, बहुत दुख में रहते हैं, क्या वॉइस क्लियर नहीं आता ना, अटकता अटकता आता है, वो गदगद। भीत भीता, बहुत डर के प्रणाम में फिर से नमस्कार। तो इतना नमस्कार, बार बार नमस्कार करते हुए अर्जुन डरते डरते बोलने लगे। तो अभी यह दोस्त का संबंध नहीं है, अभी ये भक्त के रूप में। अभी अर्जुन बोल रहे हैं आगे। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। तो अर्जुन, ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। ओ मास्टर ऑफ द सेंसेस, द वर्ल्ड बिकम्स जॉयफुल अपॉन हियरिंग योर नेम, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. तव प्रकीर्त्या, कीर्ति, कीर्ति का मतलब क्या? प्रसिद्धि, नाम, सुनाम, मतलब प्रकीर्ति। प्रकीर्ति यानी अच्छा कीर्ति जो है, आपकी कीर्ति से, आपका कीर्तन से। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्ति से है कीर्तन, यानी किसी की कीर्ति को गाना, किसी की महिमा को गाना। हम कीर्तन करते हैं ना भगवान के सामने, कीर्तन यानी उनकी महिमा को गा रहे हैं, उनको प्रेज कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो तव प्रकीर्त्या, आपकी कीर्तन से क्या होता है? जगत प्रहृष्यति, जगत जो है खुश हो जाता है। हृष्यति, हर्ष, हर्ष शब्द है ना, हर्ष मतलब खुशी। हृष्यति यानी खुशी होता है, प्रहृष्यति यानी बहुत खुश होता है। ठीक है। तब प्रकीर्त्या, आपकी कीर्तन से जगत क्या होता है? बहुत खुश हो जाता है। अनुरज्यते च, अनुरज्यते यानी अनुराग उत्पन्न हो जाता है। अनुराग, अनुराग शब्द है ना, बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है अनुराग। अनुराग का मतलब क्या है? अनुराग मतलब आसक्ति, लव, अटैचमेंट। अनुरज्यते च, पूरे जगत बहुत खुश भी हो जाते हैं और बहुत आसक्त भी हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं आपसे। लेकिन रक्षाम से भीतानि दिशो द्रवंती, जो लेकिन जो राक्षस हैं, भीतानि बहुत डर जाते हैं, और दिशो द्रवंती अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। जब कीर्तन हम जोर जोर से कीर्तन करते हैं ना, सबको अच्छा लगता है, डांस करते हैं ना। लेकिन जो द्वेष करने वाले बोलते हैं आवाज़ कर रहे हो बेकार, मतलब डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा करते हैं। दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संघा, जो सिद्ध पुरुष है वो सब नमस्कार करते हैं। स्थान यानी अपने अपने स्थान में सही सही रूप से। All right. When Arjuna saw the universal form of the Lord, the demigods took pleasure in it, but others, who were demons and deities, could not stand it when the Lord was praised. Out of their natural fear of the devastating form of the Supreme Personality of Godhead, they fled. Krishna's treatment of the devotees and the atheists is praised by Arjuna. In all cases, a devotee glorifies the Lord because he knows
दैट व्हाटएवर ही डज इज गुड फॉर ऑल। यानी भगवान किसी को मारते हैं या किसी को प्रेम देते हैं, गले लगाते हैं, दोनों ही क्या है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है और दोनों ही एक्चुअली प्रेम है। किसी असुरों को मारना भी उनके लिए कृपा है। कैसे कृपा है? असुरों को मार के भी कृपा ही करते हैं। क्यों? कैसे? उनको मोक्ष मिला। एग्जैक्टली वो उस गलत चेतना में फंसे हैं, उनको वहां से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, खत्म करना, है कि नहीं? अगर आपका मान लीजिए हाथ में कुछ ऐसा डिसीज हो जाता है, डॉक्टर बोलता है उसको काटना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं ठीक है काट दो। क्यों? हाँ, क्यों बोलते हैं ऐसा? फैल जाएगा। हाँ, नहीं तो पूरा शरीर को खत्म करेगा ना। उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रेम से सुनता है उनको तो प्रेम से बोलते हैं भगवान, लेकिन जो प्रेम से नहीं सुनता है, थोड़ा उनको जाके बोल देना है। तो जो प्रेम से नहीं सुनते हैं उनको क्या करते हैं? मारना ही पड़ेगा। और जब मारते हैं तो वो भी उनका शरीर और उनका जो मन, वो भी उनको बांध के रख रहे हैं उस आत्मा को ना। उसको खत्म करने से क्या, उस तरह से आत्मा मुक्त हो गया उससे, तो इसलिए वो भी कृपा है। और भागवतम में, श्रीमद् भागवत के अंदर बलि महाराज जो असुरों का राजा थे, वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि असुरों के लिए सबसे बड़े हितैषी हो आप, परोक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो। ऐसा लगता है कि आप हमारे हितैषी नहीं हो, हमेशा देवताओं को फेवर करते हैं, असुरों को मारते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट वेलविशर आप ही हो। त्वं वयम असुराणाम च परोक्ष परमो गुरु बोलते हैं, या बलि महाराज बोलते हैं। तो भगवान की मर्सी कभी कभी थोड़ा कड़वे रूप से आता है, उस समय पर समझना मुश्किल रहता है कि ये मर्सी है, लेकिन एक्चुअली वो भी मर्सी है। तो यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि दोनों ही सही है आपका, असुरों को मारना और भक्तों को रक्षा करना। ठीक है, और बस 2-3 श्लोक और लेते हैं, उसके बाद समाप्त कर देते हैं। ओके। 37 कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हाँ, कस्मात्, क्यों? कस्मात् का मतलब क्यों? न नमेरन, नमेरन यानी नमस्कार करते हैं, न नमेरन मतलब नहीं नमस्कार करते। ठीक है, क्यों नहीं नमस्कार करेंगे आपको? ऐसा महात्मन है महात्मा, क्यों? गरीय से ब्रह्मण यानी ब्रह्मा से, गरीय से यानी बड़े हो, महान, और ब्रह्मा से भी महान हो। गरीय से ब्रह्मणों पे आदिकर्त्रे, आप आदिकर्ता हो। और अनंत देवेश जगन निवास, अनंत देवेश यानी देवताओं के ईश्वर हो। जगन निवास यानी सभी जगत के निवास यानी निवास स्थान हो आप। तम अक्षरम, आप अक्षर हो जिसका कोई नाश नहीं होता। क्षर यानी जिसका नाश होता है, अक्षर यानी जिसका नाश नहीं होता है। सदसत तत्परम यत्, आप सत और असत दोनों से परे हो। परपोर्ट में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। बाय दिस ऑफरिंग ऑफ obeisances, Arjuna indicates that Krishna is worshipable by everyone. He is all pervading and he is the soul of every soul. तो कृष्ण सभी के लिए पूज्य है, सर्वत्र विद्यमान है।
महात्मा क्यों बोलते हैं यहाँ भगवान को? अर्जुन, महात्मा शब्द क्यों उपयोग किया गया? जहाँ पर भी अर्जुन का नाम या भगवान का नाम उपयोग किया जाता है, हर जगह एक ही नाम उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे हमने जगह देखा, पहले यहाँ अर्जुन को किरीटी बताया एक दो श्लोक से पहले। कभी भगवान को अच्युत बोलते हैं, कहीं मधुसूदन बोलते हैं, कहीं अलग अलग नाम से पुकारते हैं। उस कंटेक्स्ट में क्यों वो नाम उपयोग किया गया, उसका भी कारण होता है। भगवान के बहुत सारे नाम है, कभी भी कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन किस संदर्भ में कौन सा नाम उपयोग करना चाहिए होगी। तो यहाँ महात्मन शब्द को क्यों उपयोग किया गया है? क्योंकि आप मैग्नानिमस, बहुत दयालु हो, इसलिए ये कहने के लिए। इस तरह से तो अभी यहाँ अर्जुन स्तुति कर रहे हैं कई सारे श्लोकों में। हाँ, अभी 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन स्तुति करेंगे भगवान की। फिर 47 नंबर श्लोक में फिर भगवान बोलेंगे। 2-3 श्लोक में भगवान कुछ बताते हैं। 49 तक बोलते हैं, 46 से 49 तक। फिर 50 में संजय बोलते हैं उसके आगे क्या होने वाला है। फिर तब भगवान कृष्ण अपने विराट रूप को अभी बंद कर देते हैं और अपने जो चतुर्भुज नारायण का जो रूप है वो दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो कृष्ण स्वरूप में वापस आ जाते हैं। फिर वहाँ पर आता है कैसे जो कृष्ण का जो स्वरूप है वो नारायण का स्वरूप से भी श्रेष्ठ है। वो वहाँ पर उस श्लोक में आता है, और क्यों है ऐसा वो सब वो लास्ट में आएगा इस अध्याय के अंत में। अभी 2-3 श्लोक ले लेंगे, ठीक है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वम आदिदेव पुरुषः पुराण। आप, त्वम मतलब आप, आदिदेव, आदिदेव आदि यानी शुरुआत, फर्स्ट, सबसे फर्स्ट आदिदेव यानी सबसे पहले देव। पुरुषः पुराण, पुराण यानी कब से हो कोई उसका ठिकाना नहीं, मतलब पुरातन। त्वम अस्य विश्वस्य, अस्य यानी इस, अस्य यानी इस विश्वस्य, इस विश्व का परम निधानम, परम आधार हो। वेत्तासी, वेद्यम च परम च धाम। आप वेत्ता यानी, वेत्ता यानी जानने वाला, वेद्यम यानी जिसको जानना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं आपको जानता हूँ तो मैं वेत्ता हूँ और आप वेद्य हैं, क्योंकि जानने वाला मैं हूँ और जिसके बारे में जानकारी है वो आप, ठीक है ना। तो वेत्ता से वेद्यम च, आप जानते भी हो सब कुछ, और सब कुछ मतलब सबको जानने लायक व्यक्ति कौन है? सब, हम सबको किसको जानना चाहिए? भगवान को जानना चाहिए ना। वेद्यम यानी हर व्यक्ति को भगवान के बारे में जानना जरूरी है, तो इसलिए भगवान वेद्य है। परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। आपके द्वारा पूरा विश्व में आप फैले हुए हैं, सभी जगह अनंत रूप है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, धीरे फिर से, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः,
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ये सब देवताएं कौन है? वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, शशांक यानी चंद्र, प्रजापति, ब्रह्मा, प्रपितामह, मतलब ये सब आप ही हो एक्चुअली। प्रपितामह यानी पितामह का मतलब क्या? पिता कौन है? पिता मतलब फादर, पितामह मतलब ग्रैंडफादर, पिता के पिता। प्रपिता मतलब, प्रपितामह मतलब ग्रैंडफादर के भी फादर, ठीक है। पिता, पितामह, प्रपितामह, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को क्या मानते हैं? पितामह मानते हैं। ब्रह्मा जी को पितामह मानते हैं क्योंकि सभी जीव का सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन ब्रह्मा जी के पिता कौन है? भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि के कमल से आते हैं ना, तो इसलिए वो प्रपितामह भगवान, क्योंकि पितामह ब्रह्मा है, उनके पिता हैं इसलिए। प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, सहस्रकृत्वः यानी हजारों हजारों बार आपको नमस्कार है। पुनश्च भूयोऽपि, फिर से फिर से फिर से फिर से आपको बार बार प्रणाम, बस यही बोलो। ठीक है, यहीं रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे हमने मॉर्निंग में एक चीज़ देखी, जो पूजा हो रहा था तो वो भगवान जी के जो चरण होते वो प्रभु जी ने, बड़े प्रभु जी थे और आप पे करा हो, जैसे वो अंकल जी आए तो उनसे नहीं, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? समझा नहीं मैं। मतलब मॉर्निंग में जब वो आरती हो रही थी भगवान जी की, फिर भगवान जी के जो चरण थे प्रभु जी ने आप पे सर पे रखा, प्रभु वो अंकल जी आए तो उसको कैसे समझ सकते? एक्चुअली ये सही नहीं है, पर उनका ऐसा करने का कारण ऐसा है कि कोरोना न लग जाए ऐसा डरते हैं वो। मैं बोलता हूँ इतना डरना नहीं चाहिए। दूर से हो सकता है, मुझे भी नहीं देते हैं, मैं तो एकदम पास में आ गया ना, इसलिए मेरे सर पे डालने, तो सिर्फ महाराज को ही करते हैं। एक्चुअली सबको करना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो दूसरे पुजारी है ना, वो सबको देते हैं। हाँ। ये कभी कभी ये करते हैं तो इनको डर ज़्यादा है थोड़ा। और भी मैंने उनसे ऐसा एक दो चीज़ें मतलब देखिए देखा, काफ़ी टाइम से मैं आ रहा हूँ, तो मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इतना टाइम हो गया फिर भी मतलब अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पर ऐसा है कि इंग्लिश में क्या है ना, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन पीना नहीं पीना उसके ऊपर है, आप जबरदस्ती पिला नहीं सकते हैं। तो इस्कॉन क्या करता है, आपको मौका देता है, आपको नॉलेज मिलता है, आपको मौका देता है, फैसिलिटी देता है, गाइडेंस देता है, हेल्प, पर करना नहीं करना वो व्यक्ति के ऊपर है। तो व्यक्ति की चॉइस हमेशा रहती है ना, व्यक्ति की चॉइस हमेशा रहती है। तो उस व्यक्ति को कैसे चूज करना, जैसे आप लोग यहाँ आए, कोई ज़बरदस्ती बिठाएगा आपको नहीं, आप अपनी चॉइस से आए। दूसरी प्रकार से कोई अपनी चॉइस से उसको फॉलो करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, इट्स लाइक यू नो यू कांट डू मच अबाउट इट। तो जैसे अस्पताल में मरीज है, हर मरीज बच नहीं पाता, कुछ मरीज बच जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अस्पताल खराब है, किसी मरीज का जो स्थिति है इतना खराब हो सकता है कि वो बच नहीं पाए, इसे भी हो सकता है, या किसी को बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो प्रभु जी क्या हम इनके बारे में बात करते हैं तो वो भी हमें वैष्णव अपराध के उसमें ले जाता है कैटेगरी में? अगर ईर्ष्या से कर रहे हैं तो, अगर आप ईर्ष्या यानी किसी को बुराई करने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप समझने के लिए कर रहे हैं या अपनी शंका का निवारण करने के लिए कर रहे हैं या अपनी समस्या को बताने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो जब हम उनको देखते हैं तो वो एक फीलिंग तो आई जाती है कि यार हाँ ये मतलब जैसे आपको देख के एक अलग फीलिंग, फॉर एग्जांपल किसी और को देख के एक अलग फीलिंग आती है, तो वो जब बार बार फीलिंग आती है तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो अपने को अपराध की कैटेगरी में ले जाता है?
अगर वो फीलिंग को आप लंबे समय तक बरकरार रखेंगे तो उसको हम हटाएं कैसे? हाँ, फोकस ऑन द पॉजिटिव। अच्छा। उसके लिए तरीका ये है कि हर व्यक्ति में अच्छे बुरे दोनों होते हैं। हमें कॉन्शियसली क्या करना है, हमें फोकस, जैसा कैमरा होता है, कैमरा में बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ है, इधर सामने भी बहुत कुछ है, लेकिन कैमरा का काम क्या है, हमको जो चीज़ दिखाना है उस पर फोकस करता है, बाकी सब ब्लर हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा इंटेलिजेंस का काम ये है कि जो अच्छा चीज़ है उसको फोकस में लाना, मतलब हमारा मन उसमें जाना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इसको समझाने के लिए। बहुत सुंदर बगीचा है, ठीक है, लेकिन वो सुंदर बगीचे में अगर मक्खी जाता है, वहाँ हजारों हजारों खुशबू वाले फूल हैं, मक्खी जाता है तो कहाँ बैठता है? खुशबू वाले फूल पे बैठता है। नहीं मक्खी नहीं बैठता है। हाँ, वो कोई कहीं पे कोई छोटा सा कोई गंदगी है कहीं कोने में, इतने हजारों फूल को वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो कहाँ जाता है? वो गंदगी। और वही एक गंदी नाली है, सब गंदगी है, लेकिन वहाँ मधुमक्खी जाती है तो कहाँ जाती है? फूल। वहाँ छोटा सा, इवन गंदी नाली के अंदर से भी छोटा सा फूल है तो उसके ऊपर जाती है। तो हमारा माइंड को हमें ट्रेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम जो गलत है वो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करना। अरे वैसा क्यों करते हो, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, बार बार टेप रिकॉर्डर चलते रहते वो नहीं चलना। हम देख लिया, समझ गए, बट लेकिन हम उनके अंदर जो अच्छे बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम देखें। जब वो व्यक्ति सामने आता है तो उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज याद आना चाहिए। अगर गलत याद आ जाता है वो गलत नहीं है, याद आना गलत नहीं है, लेकिन उसको बार बार रिपीट करके सोचना वो गलत है। अरे एक बार गलत थॉट आ गया, अरे व्यक्ति ऐसा है, इमीडिएटली हमको क्या करना चाहिए? हमारे इंटेलिजेंस को काम में लाना चाहिए, इंटेलिजेंस को बताना चाहिए इसको हटाओ, यहाँ से इस थॉट को हटाओ, अच्छी थॉट लाओ। किसी सुंदर लड़की को देख के आकर्षित होना गलत नहीं है। पहली बार वाली आप आए, कोई सुंदर लड़की आई, वाह क्या सुंदर दिख रही है, मन में आता है, गलत नहीं है, लेकिन दोबारा देखोगे गलत। बैड थॉट कमिंग इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो स्वाभाविक है, लेकिन उस थॉट को सेकेंड टाइम आना वो आपके हाथ में। तो इंटेलिजेंस थोड़ा बफर टाइम लेता है काम करने के लिए। मन तो इमीडिएटली काम करता है, मन और इंटेलिजेंस में फ़र्क है ना। मन तो सिर्फ फील करता है, इंटेलिजेंस सोचता है। तो मन इमीडिएटली कोई, जैसे कोई अच्छा खुशबू आ गया समोसे का, वाह अच्छा समोसा बन रहा होगा, मन में आ गया, तो मन तो तुरंत भागता है, लेकिन इंटेलिजेंस को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम से वो धीरे धीरे काम करता है। तो वो थॉट तो आ गया, लेकिन अब इंटेलिजेंस काम करता है, अब उसको रोकता है, ब्रेक लगाता है, देखो नहीं भगवान को भोग लग रहा है, तब तक उसके खाने के बारे में मत सोचो। राइट। सो मन में थॉट्स गलत आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलत थॉट्स पे मनन करना वो स्वाभाविक नहीं है। वहाँ आप अपने इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हो, उसको वहाँ से हटाना चाहिए। लस्ट आता है, गुस्सा आता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब आते हैं, आना गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारा बहुत कई करोड़ों जन्मों से हमारे अंदर वो पूरा मेमोरी है, तो उसके कारण वो आना स्वाभाविक है। लेकिन वो आने के बाद आप क्या करते हो ये भगवान देखते हैं। क्या उसी पे कंटिन्यू करते हो या उसको कंट्रोल करके सही दिशा में उसको लिया। ऑलराइट। सो व्हेन यू सी अ वैष्णव, जैसे अगर थॉट आए, कुछ ऑब्जर्व किया आपने, तो इमीडिएटली वहाँ से हटाना। लेकिन उससे भी हायर स्टेज एक और है, उस गलती को देख के दया आनी चाहिए, उसको हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए। दया किस पे? जिस पे हुआ, जिसके अंदर आप गलती देख रहे हो। अच्छा ओके। हाँ देखो, अगर आप देखते हो कोई गलत किया है, कर रहे हैं, तो दो तरीके से देख सकते हैं। ये आदमी गलत है यार, कितना घटिया इंसान है,
ये एक तरीका है। अरे बेचारा देखो यार परेशान हो रहा है, क्वालिटी अच्छा नहीं, उनके लिए हानिकारक है, मैं कैसे इसको हेल्प करूँ, मैं कैसे इनको मदद करूँ, उसमें आपको दया आ गया, एक अफेक्शन है, आउट ऑफ अफेक्शन। जैसे माता पिता भी अपने बच्चों की गलती देखते हैं, या टीचर भी गलती देखता है अपने स्टूडेंट को, क्यों? ईर्ष्या से नहीं देखता है, द्वेष से नहीं देखता है, क्यों देखता है? क्योंकि उसको सही करने के लिए, ताकि वो अच्छा हो सके। वो तो और हायर कंपैशन, उससे देख सकते हैं तो और बेटर है, लेकिन वो अगर नहीं है तो एटलीस्ट नेगेटिव पे फोकस ना करें। ओके, और कोई प्रश्न है? मतलब जैसे भगवान के 3 मेन रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो बहुत सारी पुरानी कहानियों में देखा जाता है कि देवताओं को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं, फिर उनसे नहीं हो पाता तो विष्णु, फिर लास्ट में शंकर भगवान के पास जाते हैं। तो इन तीनों में से कौन मतलब सबसे बड़ा है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली हम एक 6 सेशंस का कोर्स करते हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी उसका नाम है। उसमें ये सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली, वो टॉपिक वाइज होता है, वो ऐसा श्लोक बाय श्लोक नहीं होता है। उसमें पहले टॉपिक वाइज, पहला टॉपिक है सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो सेकंड टॉपिक है क्या है वो सेकंड टॉपिक क्या है? Who's God है? हाँ, does God exist? Does God exist? Does God exist? थर्ड टॉपिक है Who am I? फिर फोर्थ टॉपिक है I don't remember the exact sequence, but उसके ऊपर हमने बहुत बार दिया है सेशंस। तो उसमें एक सेशन में गॉड कौन है, देवता है कौन है, उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होती है, सब गीता के आधार पर, भागवतम के आधार पर। बट एनीवे शॉर्टली आपका क्वेश्चन, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो 6 सेशन को ज़रूर अटेंड करें कभी, तो उसके बाद एक्चुअली इसमें आते हैं हम भगवद गीता में। लेकिन ठीक है, आज से क्वेश्चन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों जो है भगवान के गुण अवतार है। रजोगुण के लिए ब्रह्मा, तमोगुण के लिए शिव और सत्वगुण के लिए विष्णु। ठीक है, सो यही प्रश्न ऋषि मुनियों के बीच में एक बार आया था कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तो भृगु ऋषि को चुना गया उसको डिटरमाइन करने के लिए कि कौन है। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए थे और टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कि कौन तीनों में श्रेष्ठ है, टेस्ट करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको प्रणाम नहीं किए, मतलब ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, भृगु तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा के पास गए लेकिन प्रणाम नहीं किए। तो ब्रह्मा जी गुस्सा है, हाँ, बोले तुम मेरे पुत्र होकर मुझे प्रणाम नहीं करते हो, तुमको बहुत घमंड है, अहंकार, ऐसा डांट की। तो वो समझ गए कि इनके अंदर गुस्सा है। फिर वहाँ से गए शिव जी के पास, और शिव जी के पास जाकर शिव जी बहुत प्यार से उनको गले लगाने आते हैं। शिव जी उनके भाई है ना, मतलब ब्रह्मा के पुत्र शिव होते हैं, तो इसलिए भृगु उनके भाई होते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा के भ्रुकुटी से उत्पन्न होते हैं रुद्र, भागवत के अनुसार। ऑफ कोर्स रुद्र तो हमेशा है शिव जी, लेकिन इस ब्रह्मांड में इस प्रकार से आते हैं। तो उनको गले लगाने आते हैं शिव जी। तो भृगु कहते हैं तो मुझे छुओ मत, तो हमेशा भूत प्रेतों के साथ रहते हो, भस्म लगाए हुए रहते हो, अपवित्र हो, तो डोंट टच मी। तो फिर वो बोलते हैं, भाई शिव जी को बहुत गुस्सा आता है, फिर अपने त्रिशूल एक्चुअली उठा लेते हैं। पार्वती जी उनको रोक लेती है कि ये आपका भाई है, मत मारो। तो फिर वहाँ से जाते हैं विष्णु के पास। विष्णु लेटे रहते हैं और आंख बंद है उनके, ऐसे लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर। तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे इनको, भृगु ऋषि को, योग निद्रा में थे। तो इनको गुस्सा आया भृगु ऋषि को, और सीधा जाके विष्णु के छाती पे लात मारते हैं जोर से, और झटके से विष्णु उठते हैं और उठ के क्या बोलते हैं, हे ऋषिवर आपका भाई, हम आपको ध्यान नहीं दे पाए और आपको चोटते हैं, आपके पैर में चोट तो नहीं लगा, मेरा जो छाती है बहुत कठिन है, कठोर है, और आपके चरण बहुत कोमल है, आपको दर्द तो नहीं हुआ, मैं आपको पैर दबा दूँ थोड़ा।
ऐसा करके उनके पैर दबाने लगे तो हाँ, तो उनके आंखों में आंसू आ गया भृगु ऋषि को, और डिक्लेयर कर लिया विष्णु इज द ग्रेटेस्ट क्योंकि उनके अंदर इतनी सहनशीलता है। लेकिन लक्ष्मी देवी सहन नहीं कर पाएगी, लक्ष्मी देवी उनकी छाती पे रहते वक्षस्थल, तो बोली मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं चली जाऊंगी वहाँ से। फिर वहाँ से निकल जाती है और तपस्या करने आ जाती है कोल्हापुर में। उसमें ही शायद लक्ष्मी जी फिर श्राप भी देती है ब्राह्मणों ब्राह्मणों को, श्राप भी देती हम कभी है, आपके पास नहीं आएंगे। ब्राह्मणों के पास नहीं रहते, इसलिए ब्राह्मण आज भी गरीब होते हैं तो लक्ष्मी देवी वहाँ से चली जाती है, कोल्हापुर में तपस्या करती है, और नारायण भी वहाँ से चलते चलते तिरुमला, तिरुपति है ना हाँ आंध्रा में, तो वहाँ पर वो विराजमान हो जाते हैं। वो तिरुपति बालाजी की वो स्टोरी है, पुराणों में भी है। सो विष्णु जो है शुद्ध सत्वगुण के अधिदेव है, यानी 3 गुण है। तमोगुण से नाश होता है, रजोगुण से सृष्टि होती है, और सत्वगुण से पालन होता है। किसी भी चीज़ को सबसे टफ क्या है? क्रिएट करना, मेंटेन करना और डिस्ट्रॉय करना। इनमें से सबसे टफ क्या है? मेंटेनेंस। डिस्ट्रॉय करना इजी है, इवन क्रिएट करना भी इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना, तो इसलिए वो स्वयं भगवान करते हैं। ब्रह्मा जी को क्रिएशन का काम दे देते हैं, शिव जी को डिस्ट्रक्शन का काम दे देते हैं। एक्चुअली जब भी कोई समस्या होती है ना, सबसे ज़्यादा विष्णु के पास जाते हैं। शिव जी के पास कौन जाते हैं जनरली? जो भूत प्रेत और असुर जो होते हैं, असुर जनरली शिव जी का उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि तमोगुण के अधिदेव शिव है, तो इसलिए वो जो असुर होते हैं वो तमोगुण के जीव होते हैं, तमोगुण में होते हैं, तो इसलिए वो लोग शिव जी की उपासना करते हैं। ऑफ कोर्स शिव जी तमोगुण में नहीं है, शिव जी तो भगवान का ही रूप है, तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन उन तीनों गुणों को चार्ज लिए हुए, तो इसलिए जो असुर वगैरह वो शिव जी की उपासना करते हैं। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, भोलेनाथ बहुत जल्दी वर देते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। और भगवान विष्णु ना जल्दी वर देते हैं ना जल्दी गुस्सा होते हैं, बहुत धीरे धीरे से, जब तक आप एकदम शुद्ध नहीं होंगे। शिव जी वर देते हैं, लेकिन वो भौतिक वर देते हैं, और उस वर से उसका ही नाश होता है। जैसे भस्मासुर को वर दिए, इसके सर पे में हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए, फिर वो शिव जी के सर के ऊपर डालने की कोशिश किया, फिर शिव जी को भागना पड़ा। फिर भगवान विष्णु के बाद वो मोहिनी के रूप में आए और बोला, अरे शिव इसका वर सब बेकार होते हैं, कोई काम नहीं करते, काम करते क्या, देख लो आप सर खुद के सर पे रख के देख लो, कुछ नहीं होगा। वो इससे इतना मोहित हो गया कि मुझे इतनी प्यार करती है, सही बात बोल रही है। तो ऐसा मतलब विष्णु मेंटेनेंस करते हैं, तो इसलिए शुद्ध सत्वगुण में है। और सभी गिवन गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सभी धर्मों को छोड़कर मुझे ही शरण लेना। और जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो कामैस्तैस्तैरत ज्ञान, जो भौतिक कामना वासना जिनको है वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मटीरियल डिजायर्स, मटीरियल मुझे ये चाहिए, धन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए लोग देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध प्रेम के साथ जो करते हैं वो कृष्ण की या उनके विष्णु तत्व के जो रूप हैं उसमें करते हैं। सो ये तो एक शॉर्ट आंसर है आपका, लेकिन लॉन्ग आंसर में और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। एट द सेम टाइम इसको बैलेंस भी करना चाहता हूँ कि विष्णु और शिव में अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए शिव छोटे हैं विष्णु बड़े हैं, ऐसा नहीं है। शिव और विष्णु एक ही भगवान के दो स्वरूप हैं, पर उनके फंक्शंस अलग हैं। शिव जी जो है मटेरियल वर्ल्ड से डील करते हैं और विष्णु स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डील करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड को टच नहीं करते हैं विष्णु, उसको मटेरियल वर्ल्ड से डील करने के लिए वो शिव रूप लेते हैं शिव, इसलिए शिव जी का मंदिर ज्यादा है। लेकिन विष्णु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो इस दुनिया से निकलना चाहते हैं, इस दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं, वो शिव जी के पास जाते हैं। जो इस दुनिया से निकलना चाहते हैं, भगवान के शुद्ध प्रेम में लगे रहना चाहते हैं, वो भगवान कृष्ण का। तो अल्टीमेटली, लेकिन अल्टीमेट जो भगवान का रूप है वो कृष्ण का ही रूप है, विष्णु का रूप। सॉरी लास्ट यहाँ पर एक 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, स्पष्ट बताते हैं। हाँ,
और ये विश्व रूप जो दिखाए थे उसमें ब्रह्मा और शिव सभी देवताओं को उसमें दिखाए थे। तो परम स्वरूप कृष्ण का है, ये भागवत भी कहता है, गीता भी बार बार कहता है। ठीक है, ऐसा नहीं इस्कॉन कह रहा है बल्कि गीता कह रहा है। ये आप क्या बोल रहे थे? लास्ट क्वेश्चन। विष्णु और महेश और कृष्ण के बीच में महाविष्णु भी है ना, जो विष्णु के कई स्वरूप हैं। Okay. विष्णु के एक्चुअली तीन पुरुष अवतार बोलते हैं, 3 विष्णु हैं, महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर चर्चा करना टाइम लगेगा। महाविष्णु सबसे बड़े विष्णु हैं, जिनके अंदर से सभी ब्रह्मांड निकलते हैं। वो कारण समुद्र पे लेटे रहते हैं ओके। और उनके शरीर के जो रोम हैं, रोमकूप, हर एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, यूनिवर्स। उनके सांस से बहुत सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं। तो ये महाविष्णु है, या उनका एक और नाम है कारणोदकशायी विष्णु। और हर एक ब्रह्मांड जो निकला बुदबुदा के रूप में, जैसे अब पानी के अंदर हवा छोड़ेंगे तो कैसे क्या होगा? बुदबुदे। जैसे बुदबुदे निकलते हैं, एक एक बुदबुदे एक एक यूनिवर्स है। और उस यूनिवर्स के अंदर एक विष्णु है, वो गर्भोदकशायी विष्णु है। और उनके नाभि से कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, और वो इस ब्रह्मांड के हाईएस्ट है। और इसके बाद तीसरा विष्णु है जो क्षीर सागर पे लेटे रहते हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु। वो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं एंड हर एटम के बीच में भी रहते हैं। तो ये 3 विष्णु हैं, लेकिन तीनों एक ही हैं, लेकिन उसका एक्सपेंशन है। उसका जैसे यूएस मेन कंट्री है और उसका कॉन्सुलेट इंडिया में है, ऐसा यूएस कॉन्सुलेट भी यूएस का ही है, बट इट्स इन इंडिया लाइक दैट। तो बट तीनों भगवान के अलग अलग रूप में कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसलिए विष्णु और शिव में भी अंतर नहीं है। बस एक लास्ट एग्जांपल से इसको खत्म करता हूँ। जैसे दूध और दही, दूध और दही में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, दूध में दही स्टेट में डिफरेंस है, सोर्स में डिफरेंस है। हाँ, तो दूध ही तो दही बना ना, लेकिन फिर भी दूध की क्वालिटीज थोड़े अलग है, दही की क्वालिटीज थोड़े अलग, और सोर्स दूध है। उसी प्रकार से विष्णु अगर दूध है तो शिव जी दही है। ये ब्रह्म संहिता में बताया गया। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते। क्षीरम यानी दूध, दधि यानी दही। क्षीरम यथा, जैसे खीर से क्षीर यानी दूध से दही बनता है। संजय यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात यानी कार्य के लिए, कोई कार्य संपन्न करने के लिए। कौन सा कार्य? इस भौतिक जगत का परिचालन नाम का जो कार्य है, उसको संपन्न करने के लिए विष्णु शिव का रूप लेते हैं। तो ओरिजिनल जो स्वरूप है वो विष्णु का है, और उससे भी ओरिजिनल जो है वो कृष्ण है, गोलोक वृंदावन में जो है। लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कृष्ण एक अवतार है, लेकिन भागवत ने बताया कि ओरिजिनल गोलोक वृंदावन में कृष्ण हमेशा रहते हैं और समय समय पर यहाँ प्रकट होते हैं। ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।